उफ यार, रात में नाखून काट रहा हूँ यार। रात के 9 बज रहे मैं नाखून काट रहा हूँ। घर की बरकत चली जाएगी। कुछ भी याद नहीं रहता, उल्टा सीधा काम मैं करता रहता हूँ। भाग भाग, दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या हुआ? नील कटर क्यों फेंक दिया आपने? आपको नहीं पता है, रात में नाखून काटने से नहुसत आ जाती है, घर से बरकत चली जाती है, रहमत नहीं होती है, घर में परेशानी आ जाती है। याद नहीं था, मैं काट लिया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम में या साइंसी तौर पर रात में नाखून काटने की कोई ममानियत नहीं है। तो फिर बुजुर्ग लोग जो थे, हमारे दादा परदादा, उम्र दराज लोग, वो क्यों मना करते हैं कि रात में नाखून नहीं काटनी चाहिए? वो लोग गलत बोलते थे का? वो इसलिए कि पहले जमाने में बिजली नहीं थी, लोग लालटेन की मध्यम रोशनी में नाखून काटते थे, तो कम रोशनी की वजह से हाथ कटने का ज्यादा खदशा रहता था। और दूसरी बात, काटने के जो औजार हुआ करते थे, मसलन नील कटर, नाखून तराश, अभी जो मौजूद है वो पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से खून आने और जख्म होने का अंदेशा ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे। अब माशाअल्लाह हमारे सरों पर तो एलईडी बल्ब चमक रहे हैं, अब कोई खदशा नहीं। सफाई तो ईमान का हिस्सा है, जब चाहे वो काट ले। पता नहीं था, भूल गया था। रात को सफाई करना शुरू कर दिया, घर से बरकत चली जाएगी, नौसत आ जाएगी, खैर बरकत खत्म हो जाती है। वहाँ किसी काम नहीं करता हूँ मैं, जिससे मामला हो गया है। कचरा फर्श पर ही क्यों छोड़ रहे हो? सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, क्या हुआ, क्यों छोड़ दी? बूढ़े और बुजुर्ग लोग, अम्मी वगैरह कहती हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, सफाई नहीं करनी चाहिए, इससे बरकत खत्म हो जाती है। हमारी माएँ और दादी वगैरह इसलिए मना करती थी रात में झाड़ू और सफाई लगाने से, क्योंकि पहले जमाने में मैंने बताया कि रोशनी की किल्लत हुआ करती थी, तो फर्श पर कीमती चीज जैसे कि पैसे, सोने चांदी वगैरह वगैरह कचरे में ना शामिल हो जाए, जिसकी वजह से एहतियातन मना करते थे कि रात में झाड़ू वगैरह ना लगाई जाए। बस यही रीजन था। ओ, यानी इससे गरीबी नहीं आती ना, उस टाइम में नुकसान होता था, खतरा रहता, इसी वजह से बड़े बुजुर्ग, बूढ़ी माएँ और दादी वगैरह मना करती थी। आज मालूम हुई ना। अब तुम ही बताओ, अगर तुम रात भर कचरा को जमीन पर, फर्श पर छोड़ दोगे तो इससे कीड़े मकोड़े आएंगे, चींटियां लगेंगी, इससे और खतरा और बीमारी का अंदेशा है, जिससे तो नुकसान ही है। अब आप ही फैसला कीजिए कि बरकत झाड़ू लगाने में है, सफाई रखने में है, या सफाई को बाद में मौखर कर देने से। ये देखिए, चप्पल उल्टा है, घर में झगड़ा फसाद होगा, घर में चोरी हो जाएगी। चप्पल उल्टा कैसे हो जाता है, समझ से बाहर है। चोर आ गया क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो? तो लोग क्यों कहते हैं कि चप्पल उल्टा नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में झगड़ा फसाद होता है, चोरी हो जाती घर से, क्या क्या लोग सब बोलते हैं। बेवकूफ हैं क्या वो लोग? गलत बोलते हैं। देखो, उल्टी चप्पल रखने में बुरी लगती है, और दूसरी बात कि पहले जमाने के एतबार से चप्पल उल्टी रखने की वजह से, कचरा वगैरह की वजह से कीड़े मकोड़े और जहरीले बिच्छू चप्पल के नीचे बैठ जाते थे। इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे चप्पल को उल्टा ना रखा जाए कि बाद में किसी परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़े, न कि इसका ताल्लुक खैर बरकत से है। वो ये सब पहले जमाने की दिमागी बातें जो हमने एक वहम बना रखा है। इस मसला में शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। जी बिल्कुल दोस्तों, दीन इस्लाम और साइंस हमें दोनों अकल और सफाई की तालीम देता है, तवहुम परस्ती और वहमो गुमान में नहीं रखना चाहता है। हर मसला के पीछे छुपी हुई एक लॉजिक होती है। पुराने जमाने में जो मसला पेश आते थे, उसके पीछे कुछ वजह होती है जिसको हमें समझने की जरूरत है, और इस्लाम के असल मसला को मालूम करने की जरूरत है। उसके बाद हम बात को समझ पाएंगे। इन्हें इस्लाम और साइंस दोनों हमें सफाई और अकल से काम लेने का दर्श देते हैं, और वहमो गुमान से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए माइंड को क्लियर रखें, और हर चीज में, हर काम में और हर मसला में आप क्लियर रहें। इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि आज के दौर में जो लोगों के जहन में तरह तरह की बातें पाई जाती है और लोग उस पर अंधा एतमाद करके अमल शुरू कर देते हैं, सबसे पहले हमें उसके पीछे छुपी हुई लॉजिक और वजह को समझना है। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि रात में नाखून काटने से क्यों लोग पहले मना करते थे। अब रीजन नहीं है चूंकि लाइट है, और दूसरी बात कि पहले जमाने में लोग रात में झाड़ू लगाने और सफाई करने से इसलिए मना करते थे चूंकि अंधेरा रहता था, इससे खतरा का अंदेशा रहता था। तीसरी बात कि चप्पल को भी इसी वजह से उल्टा रखने से मना करते थे क्योंकि चप्पल को सीधा करते समय जहरीले कीड़े मकोड़े का खदशा और खतरा रहता था। जी हाँ भाई और बहनों, सबसे पहले आप हर मसला और हर काम में आप शरीयत पर नजर दौड़ाए कि इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, इस्लाम क्या कहता है और उसके पीछे छुपी हुई लॉजिक क्या है। उसके बाद
آپ کو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہم کو کہیں بھی بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ لہذا ہر کام اسلام کے مطابق کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون بھر دے، عافیت والی زندگی گزرے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سو نائس ٹو میٹ یو، سی یو اگین انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کا میزبان محمد اظہر امام المظاہری۔